बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 9th मैथ। जी बच्चों कैसे हैं आपसे बेटा। आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 6 को मतलब कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको कंप्लीट समझने के लिए आपने जो है पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपको इसका जो हर स्टेप है, हर कंसेप्ट जो है वो सारे का सारा अच्छे से क्लियर हो जाए और एक ही दफा आप इसको अच्छे से समझ लें और इसका दूसरा जुज आप खुद करें। करवा मैं यहाँ पे दूंगा लेकिन आप दूसरा भी खुद करें ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। तो क्वेश्चन मेरे पास कहता है कि ए हमारे पास गिवन है 4 0 -1 2, बी गिवन है -4 -2 1 -1, डी गिवन है 3 1 -2 2। देन वेरीफाई दैट। फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहां पे लिखेंगे फर्स्टली हम इसका सॉल्यूशन के बाद इसकी लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास आएगी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी का इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी मीन्स के ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। ए का हमारे पास मैट्रिक्स है 4 0 -1 2, बी हमारे पास है -4 -2 1 -1। ठीक है, अब इनको आपने करना है मल्टीप्लीकेशन आपने 1.5 के स्टार्ट से आपने सीखी हुई है, 1.4 में भी आपने सीखी थी। तो आप इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी है, आपसे और कुछ भी नहीं मांगा जाता, जस्ट आपसे सब्सक्रिप्शन और इस वीडियो को लाइक कर दिया करें। साथ ही साथ इस जो वीडियो है इसके लिंक को आगे अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक, ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए, उनको भी एक अच्छा जो कंसेप्ट है उनको भी क्वेश्चन आना शुरू हो जाए। तो हमारे पास भाई ए बी इनको आपस में कर दें मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देना है। 4 × -4 मतलब 4 × -4 प्लस 0 × 1। ठीक है, अब इसको इसके साथ 4 × -2 प्लस 0 × -1। ओके, अब इसी तरह इसको -1 × -4 -1 × -4 2 × 1 2 × 1। फिर अब -1 × -2 प्लस 2 × -1 2 × -1। जी अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हम लिखेंगे जी 4 4 द 16 -16 प्लस 0 1 द 0 4 2 द -8 प्लस 0 × -1 -0 4 × -1 -4 जब दोनों वैल्यूज माइनस की होंगी तो बेटा मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट प्लस में आएगा। 4 × 1 4 प्लस का प्लस 2 × 1 2। ये 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें, दोनों माइनस के हैं तो प्लस का 2 और 2 1 माइनस का 2। जी तो हमारे पास आएगा -16, यहाँ पे -8 4 2 6 2 -2 आंसर आ जाएगा 0। तो ये बेटा हमारे पास ए बी का जो रिजल्ट था वो फाइंड हो गया। अब हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने इसको लिखेंगे जी ए बी का इनवर्स अगर हमने फाइंड करना है तो यहाँ पे आएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। पहले आप इसका एडजॉइंट लें ए बी का। ए बी हमने ये फाइंड किया हुआ है, इसका एडजॉइंट लें, इसको लिखेंगे ए डी जे ऑफ ए बी मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट में क्या करते हैं जरा जहन में उसको दोहराएं जरा। डायगोनल एलिमेंट्स की आपने साइन चेंज करने होते हैं, मतलब 16 और 0 की आपने इनकी जगह चेंज करनी होती है। इनको 0 की जगह पे 16 और 16 की जगह पे 0 आ जाएगा, मतलब कि और इन दोनों की अलामतें तब्दील कर देना होती हैं। इसकी जगह पे आ जाएगा प्लस का 8, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 और ये -16 इधर शिफ्ट हो जाएगा -16। तो ये हमारे पास बेटा एडजॉइंट फाइंड हो गया। ओके, अब हम लेना है ए बी का डिटर्मिनेंट। ए बी का डिटर्मिनेंट विच इम्प्लाई ये इक्वल ए बी की वैल्यू लिखें ये वाली -16 -8 6 0। डिटर्मिनेंट पहले इनको मल्टीपल किया, -16 × 0 दरमियान में हमेशा इसके माइनस आता है, -8 × 6। ठीक है, 16 × 0 0 माइनस प्लस 8 6 द 48। ठीक है,
तो मीन्स के ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो 48 फाइंड हो गया। ठीक है, अब भाई अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दें, ए बी एडजॉइंट ए बी का इनवर्स आ जाएगा हमारे पास, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए बी 0 8 -6 -16 और इसके बटे में आ जाएगा 48। ठीक है, अब जो 48 है ये इन सब के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब इनको आपने कर देना जी डिवाइड। अब इन सब के साथ आपने 48 को डिवाइड करना है, तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा इधर विच इंप्लाइज दैट, ये इनके नीचे लिख देता हूं यहां पे क्योंकि हमारा ऊपर वाला काम कंप्लीट हो गया। तो इसको मजीद हम यहां पे लिखते हैं जी 0/48 8/48 सिमिलरली -6/48 -16/48। अब हमने 48 को सब के साथ कर दिया डिवाइड, 0/समथिंग 0 कुछ भी हो आंसर आता है 0। 8 1 8 8 6 48 मतलब 1/6 जवाब, 6 8 बार 48 -1/6 16 1 दा 16 16 दा 16 3 दा 48। ठीक है, तो ये -1/3। तो ये बेटा हमारे पास ए बी का जो इनवर्स है ना वो हमने फाइंड कर लिया है। तो हम यहां पे लिखेंगे ए बी का इनवर्स, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ये है जी 0 1/6 यहां पे 1/8 आना है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये माइनस का 1/8 और ये हो जाएगा माइनस का 1/3। तो ये बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो थी उसका रिजल्ट हमारे पास फाइंड हो गया 0 1/6 -1/8 और -1/3। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो उसके अंदर बी इनवर्स ए इनवर्स है जी, उसके लिए राइट हैंड साइड लिखेंगे, तो वो हमने फाइंड करना है बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो अब ऐसे करें कि पहले आप बी इनवर्स ले लें, फिर ए इनवर्स ले लें, फिर उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास यही रिजल्ट आ जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बी इनवर्स के लिए आप बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड करें, तो उसके लिए फार्मूले हमें लिखने पड़ेंगे। बी इनवर्स होता है जी एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट, ये हमने फाइंड करना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, हाँ जी, पहले आप बी का इनवर्स ले लें, फिर हम ए का इनवर्स लेंगे, बारी बारी इसको हम सॉल्व करेंगे। बी इनवर्स लेने के लिए पहले एडजॉइंट ऑफ बी ले लें, एडजॉइंट ऑफ बी, ए बी हमारे पास बेटा ये गिवन है ऊपर, हाँ जी, एडजॉइंट ऑफ बी लें, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी लेने के लिए ये भी आपको दिए हुए, ये ए है ये बी है। अब इसकी जगह चेंज कर दें, -4 की जगह पे 1 और -1 की जगह पे -4, मतलब ये हो जाएगा -1 और यहां पे प्लस का 2, यहां पे माइनस का 1 और यहां पे आ जाएगा माइनस का 4। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी हो गया है। तो सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए लेने के लिए हमने 4 की जगह पे 2, 0 की जगह पे माइनस वो 0 ही आएगा और ये प्लस का 1 और यहाँ पे 4। तो ये हमने दोनों के एडजॉइंट फाइंड कर लिए हैं। अब दोनों का ले लें डिटर्मिनेंट, अब दोनों का डिटर्मिनेंट ले लें, बी का भी और ए का भी। हाँ जी, सबसे पहले लेंगे बी का डिटर्मिनेंट, देखें क्योंकि हमें दोनों की डिटर्मिनेंट भी तो चाहिए। बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, बी की पहले वैल्यू लिखें, ये हो जाएगी हमारे पास -4 -2 1 -1, लाइनें बिल्कुल सीधी। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बी का डिटर्मिनेंट -4 इंटू -1 -2 इंटू 1, 4 इंटू 1 4 माइनस प्लस का 2 4 2 6 मीन्स के बी का जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया 6। सिमिलरली आप ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करेंगे जी। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इनकी वैल्यू लिखें, 4 0 -1 2, लाइनें बिल्कुल सीधी। पहले इसको मल्टीपल किया, 4 2 द 6 दरमियान में -1 इंटू 0। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ जाएगा 6 -0। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 6 आ जाएगा, मतलब बी का डिटर्मिनेंट 4 to 8 द
यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे भी हमारे पास 8 और a का जो डिटर्मिनेंट है वो 8 आ जाएगा। तो इस तरह हमने b और a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हमने इसको करना है जी मल्टीप्लाई, b इनवर्स और a इनवर्स को जी। तो यहाँ पे आ जाएगा b इनवर्स। तवज्जो ज़रा आपने अच्छे से करनी है ताकि आपको समझ आ जाए। ये लास्ट स्टेप है b इनवर्स एडजॉइंट ऑफ b ओवर b का डिटर्मिनेंट। पहले इसको लिख दें, एडजॉइंट ऑफ b ओवर b का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ b लिखें पहले, हमारे पास ये है एडजॉइंट ऑफ b -1 2 -1 2 -1 -4। इसका बटा आ जाएगा मेरे पास b का डिटर्मिनेंट वो है 6। ठीक है, इनटू a एडजॉइंट ऑफ a था मेरे पास 2 0 1 4 2 0 1 4। a का डिटर्मिनेंट मेरे पास आएगा 8। ठीक है, हाँ भाई अब इनको कर दें मल्टीप्लाई। नो की हो गया, तो इनको करते हैं मल्टीप्लाई। -1 इंटू 2 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। ये सारा कुछ आपने किया हुआ है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। -1 इंटू 2 माइनस का 2 दरमियान में प्लस आएगा, 2 इंटू 1 प्लस का 2। ओके, अब इस तरह इसको -1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 4 2 4 द 8। ठीक है, अब इसकी बारी है -1 इंटू 2 माइनस का 2 प्लस आएगा इस माइनस की वजह से 4 इंटू 1 माइनस का 4 -1 इंटू 0 0 4 4 द माइनस का 16 ओवर 8 6 द 48। ठीक है, तो अब भाई -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 0 8 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट -2 -4 माइनस का आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 6 माइनस का आ जाएगा 16 और इसका बटा आ जाएगा आपके पास 48। अब 48 इस सबका डिनोमिनेटर में कर दें, सबको तकसीम कर दें 48 पे। 0 ओवर 48 8 ओवर 48 -6 ओवर 48 -16 ओवर 48 जी। तो अब भाई 0 ओवर समथिंग आंसर 0 8 1 8 8 6 48 1/6 6 1 बार 6 6 8 48 -1/8 16 3 पे 48 तो -1/3। तो ये हमारे पास बेटा b इनवर्स और a इनवर्स का जो रिजल्ट था वो फाइंड हो गया। तो इस तरह हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट था वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हिंस हम यहाँ पे देखें, ये है जी हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। ठीक है, 0 1/6 -1/8 -1/3 और इधर हमारे पास जो था 0 1/6 -1/8 -1/3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो था इसका फर्स्ट पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया जी। तो इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट है। तो सेकंड पार्ट मींस के इसी एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट वाला जो पार्ट है वो है लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था, तो मैंने पहले भी बोला था कि मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, पेपर के हवाले से। तो इसलिए आपने इसको तवज्जो से समझना है ताकि आपको हर स्टेप हर कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक भी कर लें। तो इसको हमने सॉल्व करना है जी। फर्स्ट इसकी लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड। तो उसके लिए हम लिखेंगे पहले DA, हमने पहले DA को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ गया जी DA। पहले D की वैल्यू लिखें 3 1 -2 2, A की वैल्यू लिखें 4 0 -1 2। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं सिंपल मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ।
इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 इंटू फोर 12, दरमियान में हमेशा प्लस आना है। 1 इंटू -1 तो माइनस का 1 आ जाएगा। 3 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। ओके, -2 इंटू 4 माइनस का 8 प्लस 2 इंटू -1 माइनस का 2 -2 इंटू 0 0 प्लस 2 टू द 4। ठीक है, DA इज इक्वल टू 12 -1 0 प्लस 2 2 -8 -2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4 जी। DA इज इक्वल टू यहाँ पे 11 यहाँ पे 2 माइनस का 10 और यहाँ पे 4 जी। DA हो चुका है। अब हमने DA का लेना है इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड में इनवर्स था, तो DA का जब हमने इनवर्स लेना है तो उसके लिए आएगा एडजॉइंट ऑफ DA ओवर DA का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ DA। अब DA का ले एडजॉइंट, मतलब इसी को आगे हमने इसी का डिटर्मिनेंट लेना है और इसी का एडजॉइंट भी लेना है। एडजॉइंट लेते वक्त आपने इनकी डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज करनी होती है। यहाँ पे आ जाएगा 4, इनके आपने साइन चेंज करने हैं, ये प्लस का 10 और यहाँ पे 11 जी। तो हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे जी इसका डिटर्मिनेंट, DA का डिटर्मिनेंट, DA का डिटर्मिनेंट। हाँ जी, DA हमारे पास है जी 11 2 -10 4 -10 इंटू 4। ठीक है, अब भाई DA, अब पहले इनको मल्टीप्लाई करना होता है। 11 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस दरमियान में 2 इंटू माइनस का 10। हाँ जी, 11 इंटू 4 44 माइनस प्लस ये हो जाएगा आपके पास 20। तो DA हमारे पास होगा 44 प्लस 20 तो ये हो जाएगा हमारे पास 64। DA का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास हो गया अभी 64। अब हम इसकी वैल्यू उठाएं और इस फार्मूले में पुट कर दें तो हमारे पास DA का इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो DA का इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ DA की जगह पे एडजॉइंट ऑफ DA जो हमने ये वाला फाइंड किया था 4 -2 10 11 और इसके बटे में आ जाएगा 64। अब 64 सबके बटे में लिखेंगे, सबको 64 पे कर देंगे डिवाइड, तो DA का इनवर्स इज इक्वल टू 4 ओवर 64 -2 ओवर 64 10 ओवर 64 11 ओवर 64। ठीक है, हाँ भाई 4 1 द 4 4 16 द 64 2 1 द 2, अब 2 32 पे, मतलब कि DA का जो इनवर्स है वो हमारे पास आएगा 1 ओवर 16 -1 ओवर 32। सिमिलरली 2 5 10 2 32 64। ठीक है, तो ये 5 बटा 32 और ये 11 ओवर 64। तो ये हमारे पास DA का इनवर्स मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। ऐसे ही अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड जो हमारे पास है वो क्या होगी, उसके लिए हमने करना है जी A इनवर्स इंटू D इनवर्स, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले A इनवर्स का फार्मूला लिख लें, A इनवर्स इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे जी D इनवर्स। हाँ जी, A इनवर्स का फार्मूला होगा मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ D ओवर D का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले दोनों के एडजॉइंट ले लें, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, A हमारे पास ये है, एडजॉइंट लेंगे तो 4 की जगह पे 2 0 यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ D लें, एडजॉइंट ऑफ D इसका 3 की जगह पे 2 -1 प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा 3। इनकी जगह चेंज कर दी, इनकी अलामतें तब्दील कर दी हैं। अब दोनों के हमने डिटर्मिनेंट्स लेने हैं। पहले A का डिटर्मिनेंट लें, A का डिटर्मिनेंट, A हमारे पास ये है 4 0 -1 2 जी। इसका डिटर्मिनेंट ले लें, पहले 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है
दरमियान में -0 इंटू माइनस का 1, 4 to 8 माइनस 0 मीन्स के a का जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया हमारे पास 8। सिमिलरली आपने d का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, तो d का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। d हमारे पास है 3 1 माइनस 2 2, डिटर्मिनेंट पहले 3 2 के साथ 6 माइनस 2 1 2 माइनस का 2, तो d का जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2, d का डिटर्मिनेंट आएगा 8। ठीक है, अब दोनों की वैल्यूज लिखें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास a इनवर्स इंटू d इनवर्स, a इनवर्स की जगह पे एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट पहले एडजॉइंट ऑफ a लिखें 2014 इसके बटे में a का डिटर्मिनेंट जो हमने अभी निकाला है 8। सिमिलरली d का एडजॉइंट 2 -1 2 3 और इसके बटे में जो इसका डिटर्मिनेंट वो भी 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजीली जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो इसको करें जी मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0, 2 इंटू -1 माइनस का 2 प्लस 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 2 2 प्लस 4 इंटू 2 8, 1 इंटू -1 -1 प्लस 4 इंटू 3 12 हो गया। अब इनके बटे में 8 इंटू 8 64, तो ये 64 हमारे पास इसका जवाब आ गया। तो नेक्स्ट भाई 4 प्लस 0 4 माइनस का 2 8 और 2 10 और ये यहाँ पे 11 और इनके बटे में आ जाएगा 64। अब 64 जो है ये सबके बटे में आ जाएगा, तो 4 ओवर 64 माइनस 2 ओवर 64 10 ओवर 64 11 ओवर 64। ठीक है, 4 1 दा 4 4 16 पे 2 32 पे 2 5 10 2 32 64। ठीक है, अब भाई अब यहां पे आप इसकी वैल्यू लिख देंगे, a इनवर्स d इनवर्स यहां पे आएगा 1 ओवर 16, यहां पे आएगा माइनस 1 ओवर 32, यहां पे 5 ओवर 32 11 ओवर 64। तो अब यहां पे चेक कर लें आप इनका जो रिजल्ट था, लेफ्ट हैंड साइड 1 ओवर 16 1 ओवर 16 माइनस 1 ओवर 32 माइनस 1 ओवर 32 5 ओवर 32 5 ओवर 32 11 ओवर 64 मीन्स के हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था बेटा कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गया। तो इसको आपने अच्छे से, इसको आपने लाइटली नहीं लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बेटा इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज।